चैनल पे आपको BBA सेकंड सेमेस्टर की वीडियो मिल जाएंगी जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से हैं। अभी हम सब्जेक्ट हमने कवर किया हुआ है मैक्रो इकनॉमिक्स है, मैनेजरियल इकनॉमिक्स पार्ट 2, जिसका कोड आप देख सकते हो BBA 205। ठीक है, तो इसमें जो हमने अभी तक जो टॉपिक किए थे पिछली वीडियो में वो था स्टैटिक एंड कंपैरेटिव एनालिसिस, और डायनेमिक का भी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया। तो आज की जो वीडियो है वो टोटली डायनेमिक एनालिसिस के ऊपर बन रही है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आप देख सकते हैं हमने सेक्शन ए की है तरफ। ठीक है, तो सेक्शन ए में हमें जो टॉपिक कर लिए हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। ठीक है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ जो टॉपिक हमने अभी तक कर लिए हैं। तो हमने जो टॉपिक कर लिए हैं वो है मीनिंग, नेचर, स्कोप कर लिया है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो, वेरिएबल सारा कुछ कर लिया है। स्टैटिक भी कर लिया है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक यहाँ तक कर लिया है, और डायनामिक एनालिसिस आज हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको जूम इन कर देता हूँ उसको थोड़ा सा। ठीक है, ताकि आपको ये विजिबल हो। तो मैं आपको बता दूँ जो नेशनल इनकम है इस सेक्शन का वो हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हर एक सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन आते हैं फॉर द चॉइस। ठीक है, तो अगर आप जो इतना अभी टॉपिक हमने कवर कर लिया इस वीडियो तक वो करें या ये नेशनल इनकम करें, इन दोनों में आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, हमने चॉइस वाला क्वेश्चन तो कर ही दिया है। नेशनल इनकम का भी मैं आपको बाद में अपलोड करूँगा। आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अभी आपको क्लास 12 से आप करके आए हो। नेशनल इनकम आपको रटा पड़ा। ठीक है, तो उसको भी पहले उठाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेम चैप्टर है, सेम टॉपिक जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है वही है, सेम सिलेबस। ठीक है, तो इसलिए हम अलग टॉपिक अगली वीडियो में जो कंजर्वेशन फंक्शन है सेक्शन बी का वो कवर करेंगे। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा टॉपिक हमने पढ़ा हुआ था क्लास 12 में, कंजर्वेशन फंक्शन शायद। ठीक है, पर इसमें जो सिलेबस है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, कंजर्वेशन फंक्शन का, इसलिए हम सबसे पहले सेक्शन बी कवर करेंगे। ठीक है, मैं जो नेशनल इनकम है उसकी वीडियो बन रही है वो भी अपलोड हो जाएगी, पर बाद में आएगी। ठीक है, क्योंकि अभी आपको उसका पता है इसलिए हम बाद में उसको कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने किया था कि डायनामिक एनालिसिस में पाथ ऑफ इक्विलिब्रियम भी फाइंड करते हैं, फैक्टर एंड रीजन ऑफ इक्विलिब्रियम भी हम फाइंड करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होती हैं। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन तो आपको पता ही है, चेंजेस है ना। ये जो फ्लक्चुएशन होती है इरेगुलर, अनएक्सपेक्टेड एंड एट अनसर्टेन होती हैं। ठीक है, ये भी हमें पता है कि कभी भी हो जाती है, इरेगुलर होती हैं, बार बार नहीं होती। ठीक है, एंड अनएक्सपेक्टेड होती है, हमें पता नहीं होता कि होने वाले हैं। तो ये है इस रियलिटी के साथ इनका रिलेशन है, इनका फ्लक्चुएशंस का इन द इकोनॉमी। तो ये फ्लक्चुएशंस को स्टडी करने कोई भी नहीं स्टडी करता, ना कंपैरेटिव करता है, वो तो सिंपली कंपैरिजन ही करता है टू इक्विलिब्रियम पोजीशंस को। जो हमारा जो स्टैटिक है वो तो बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, ना ही वो पाथ इक्विलिब्रियम को शो करता है, ना फैक्टर या रीजंस को शो करता है, ना कंपैरेटिव। तो इसमें हम स्टडी करेंगे पाथ इक्विलिब्रियम एंड फैक्टर्स एंड रीजंस, और इसमें जो फ्लक्चुएशंस आती हैं इकॉनमी को ये उसको स्टडी करता है, जो कि अनसर्टेन, इरेगुलर एंड अनएक्सपेक्टेड है। तो इसी वजह से ये पाथ इक्विलिब्रियम को जानता है, इसलिए इसका अनदर नाम क्या होता है, हम इसको कह सकते हैं मूवमेंट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, मूवमेंट्स टुवर्ड इक्विलिब्रियम भी हम इसको कह सकते हैं। इस कंसेप्ट को नियर टू द रियलिटी इसी वजह से जहाँ कहा जाता है। इसमें अगर आपको वैसे भी पता हो कि एक नियर टू द रियलिटी डायनेमिक एनालिसिस सबसे बढ़िया क्यों नियर टू द रियलिटी है, इसको हम क्यों ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी में जो आती हैं उसको ये कंसीडर करता है, उसको स्टडी करता है पाथ इक्विलिब्रियम, मूवमेंट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, उसके प्रोसेस क्या था प्रॉपर्ली, रीज़न क्या है, फैक्टर्स क्या है ना, वो सभी को ये स्टडी करता है। अनसर्टेनिटी, इरेगुलर एंड अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस को स्टडी करता है। मेन पॉइंट तो यही है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि जो प्रोफेसर क्लार्क ने मेन पॉइंट में फीचर्स बताए हुए हैं डायनामिक इकोनॉमी के, इसमें आप लिख सकते हो कि जो पॉपुलेशन है वो हमारी इंक्रीज़ होने लग जाती है। ठीक है, हमारा कैपिटल इंक्रीज़ होता है, टेक्नोलॉजी हमारी चेंज होने लग जाती है, और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनमें चेंज आना लग जाता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ एडजस्ट, आप दिख रहा होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, वेरियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि इतने एफिशिएंट नहीं होते, अनएफिशिएंट जो है वो एफिशिएंट के साथ रिप्लेस हो जाती है। हमारी हैबिट, फैशन, कस्टम्स एंड ये सभी कुछ चेंज होने लग जाते हैं, इसे हम डायनामिक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे मेन पॉइंट्स आपको हमने मार्क भी किए हुए हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो एज इट इज़ आपको पेपर में लिखना है। मैं आपको वैसे भी पहले कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसा बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूँ और आपको एग्जामिनेशन
पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल वो प्रोवाइड कर सकूं और आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ये मैं 100% श्योर हूँ कि बहुत ही वैलिड डाटा है। आप एज़ इट इज़ एग्जामिनेशन पे भी इन नोट्स को लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई और रिसोर्स बुक या कोई भी रेफरेंस बुक आप नहीं फॉलो कर रहे, अगर इन नोट्स को भी लिख दोगे तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। 50 मार्क्स का है तो आपके 40 तो आएंगे ही आएंगे अगर आप इन नोट्स को फॉलो करोगे तो। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। इसलिए लाइक शेयर से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने कवर कर लिया था कि जो डायनामिक एनालिसिस है ये प्रोसेस को, है ना, और जो फाइनल पोजीशन हमने कैसे अटेन की इक्विलिब्रियम में, वो बताता है। इसमें सीरीज ऑफ एडजस्टमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसका हम लैग्स कहते हैं, या न्यू ईयर ओल्ड ईयर में, है ना, टाइम पीरियड में, और एक्सपेक्टेशंस। ये सभी चीज़ों को, प्रोसेस को जो मेथड फॉलो करता है उसे हम डायनामिक एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो हम है एक्सप्लेनेशन ये करते हैं द किस